तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। देखिए एक बार फिर से आपके सामने एक नए क्वेश्चन के साथ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, सीखिएगा। आज का क्वेश्चन ऐसा है, बोल रहा है ए एंड बी रन अ किलोमीटर एंड ए विंस बाई 25 सेकेंड। ए एंड सी रन अ किलोमीटर एंड ए विंस बाई 275 मीटर। व्हेन बी एंड सी रन द सेम डिस्टेंस, बी विंस बाई 30 सेकेंड। द टाइम टेकन बाई ए टू रन अ किलोमीटर इज। समझ गए दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है। कोई एक रेस है दोस्तों, 1 किलोमीटर की रेस है। उसमें ए जो है बी को 25 सेकंड से हरा देता है, तथा 1 किलोमीटर की रेस में ए सी को 275 मीटर से हरा देता है, तथा इसी रेस में बी सी को 30 सेकंड से हरा देता है। तो बताइए ए द्वारा 1 किलोमीटर कितनी देर में तय किया गया। ठीक है दोस्तों, तो आसानी से निकल जाएगा। समझ गए क्वेश्चन को। तो आइए हम सब इसे आसानी से सॉल्व कर लें। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया है क्वेश्चन में उसको कलेक्ट करें, है ना दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है बताइए। इसमें देखिए कह रहा है कि ये देखिए एक रेस है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का रेस है दोस्तों। इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये है। तो उसमें से पहले ए और बी पार्टिसिपेट किया, ए और बी। उसमें से कह रहा है कि ए जीत गया। ठीक है। सिमिलरली ए बी और सी पार्टिसिपेट किया तो उसमें बी जीत गया। फिर सिमिलरली ए और सी पार्टिसिपेट किया, उसमें से ए जीत गया। ठीक है दोस्तों, ऐसा कह रहा है क्वेश्चन में। अब देखिए जो जो कह रहा है उसको हम लोग इकट्ठे एक जगह कर लेते हैं। सबसे पहला ए और बी पार्टिसिपेट किया तो कह रहा है ए जो है वो विंस कितना बताइए, 25 सेकेंड से जीत गया, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। मतलब जैसे 1 किलोमीटर है तो उसको रन करने में वो टी मान लिया कि टी टाइम लेता है, टी सेकेंड टाइम लेता है। तो टी सेकेंड ए लिया और बी लिया कितना, T+25। यही हो गया। यदि ए टी ले रहा है तो T+25 बी लेगा, क्योंकि ए जीता है 25 सेकेंड से। समझ गए। ए कितना लेता है, टी सेकेंड कंप्लीट करने में 1 किलोमीटर का रेस। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। तो यहाँ से हमें क्या निकल के आ गया। सबसे पहला बताइए, माना कि लेट ए जो है रेस को कंप्लीट करने में 30 सेकेंड का टाइम लेता है। ठीक है। तो बी कितना टाइम लेगा, T+25, मतलब 1 किलोमीटर को रेस को कंप्लीट करने में। ठीक है, ये हो गया यहाँ से। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन में और क्या कह रहा है। अब एक और इन्फॉर्मेशन दिया है, उस पर आते हैं, टाइम का। बी और सी का कह रहा है। तो बी और सी का दोस्तों कह रहा है कि बी जो है वो विन हो जाता है कितने सेकेंड से, 30 सेकेंड से। इसका क्या मतलब हुआ कि बी जो है 30 सेकेंड कम लेता है कंप्लीट करने में 1 किलोमीटर का रेस को सी से। तो अभी हम लोगों ने निकाला बी कितना टाइम लेता है, T+25, है ना। ये बी का आया, बी का था। तो सी का क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। जो सी का हो जाएगा वो +30 इसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएगा। ये किसका आ जाएगा, सी के लिए। तो सी जो टाइम लेगा वो कितना लेगा, T+55 सेकेंड। ठीक है। तो तीनों का निकल गया हमारे पास। ये कितना ले रहा था, टी सेकेंड। बी कितना लिया बताइए, ए का निकल गया टी सेकेंड, बी का T+25 था। ठीक है। और सी का कितना टाइम ले रहा है 1 किलोमीटर रेस को कंप्लीट करने में, 55, T+55 सेकेंड। ये समझ में आ गया। अब देखिए, अब ए और सी के लिए दिया है, वहां से एक इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। तो हमें टी निकालना है। ए का क्वेश्चन में जो पूछा है, ए का कितना टाइम लेता है रेस को कंप्लीट करने में, तो टी निकालना है। तो अभी इतना इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। अब एक कंडीशन और है, उस इन्फॉर्मेशन वहां से भी निकल जाएगा कुछ। देखते हैं क्या निकलता है। देखिए ए और सी के लिए, जब ए और सी रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो कह रहा है कि ए जो है वो कितना 275 मीटर से रेस को जीत जाता है। इसका क्या मतलब है कि रेस है 1000 मीटर का, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। ठीक है। उसमें से 275 मीटर से जीत जाता है रेस। मतलब ए जो है वो 1000 मीटर दौड़ा, लेकिन सी कितना कब दौड़ा, वही टी सेकंड में। सपोज 1000 मीटर ए दौड़ा तो टी सेकंड में सी जरूर दौड़ा होगा कितना, 275 मीटर कम दौड़ा होगा, तो 1000 - 275। यहाँ से यही समझ में आ रहा है। तो ये आ जाएगा आपके पास 725 मीटर, मतलब सी दौड़ा होगा ओनली 725 मीटर उस टी सेकंड में, क्योंकि ए कंप्लीट करता है टी सेकंड में 1000 मीटर। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं। तो सी 725 मीटर ही दौड़ा है। ठीक है। अब यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन आ जाएगा बताइए। आपने पढ़ा होगा स्पीड बराबर क्या पढ़ा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए सी के लिए फोकस करते हैं। सी के लिए फोकस करते हैं तो स्पीड, सी के लिए फर्स्ट कंडीशन में स्पीड क्या हो जाएगा, S1 की बात करें तो फर्स्ट कंडीशन में डिस्टेंस कितना कवर करना है उसको,
1000 कितना टाइम में, टाइम ले रहा है t प्लस 55, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन को यूज करेंगे सी का, तो वहां से कितना आ रहा है 725 मीटर, कितना टाइम लगा रहा है बताइए, टी टाइम लगा रहा है, समझ गए। तो ये दोनों स्पीड क्या होगा, दोनों सी के लिए ही है, तो सी का स्पीड दो सेम ही रहेगा, तो S1 S2 सेम होगा, तो जब इक्वेट कर देंगे तो यहाँ से टी हमारे पास आ जाएगा, समझ गए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टी प्लस डिस्टेंस 1000 अपॉन टी प्लस 55 इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं, 725 मीटर था डिवाइड बाई टी। जब इसको इक्वेट करेंगे दोस्तों, ये दोनों स्पीड इक्वेट होगा क्योंकि दोनों सी का ही स्पीड है, दो कंडीशन से आया है, ठीक है। तो यही समझना था, मेन कॉन्सेप्ट यही था, समझ गए कैसे आ गया, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ से हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, सॉल्व करना आता है ना, तो यहाँ से 1000 टी इक्वल टू हो जाएगा 725 टी प्लस 55 इंटू 725, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको होगा। अब देखिए 1725 टी एक साथ कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो प्लस है माइनस में आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो ये आ जाएगा 275 टी, 1000 टी माइनस 725 टी, तो ये आ जाएगा 275 टी, ठीक है, इक्वल टू 55 इंटू 725, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, अब टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, वेरी गुड। तो 55 मल्टीप्लाई बाई 725 डिवाइड बाई 275। अब देखिए यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो टी आ जाएगा, कैसे सॉल्व होगा बताइए, 55 से डिवाइड करेंगे 275 में तो ये आएगा 5, ठीक है। अब 725 को 5 से जब डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 145, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। तो हमारे पास टी जो आ गया वो आ गया 145 सेकेंड, मिनट में लिखेंगे तो कितना होगा, एक मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 2 मिनट में 120 सेकेंड, तो 2 मिनट 120 हो गया, और 145 में 120 गया माइनस हुआ तो 25 बचा, तो 2 मिनट 25 सेकेंड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताइए दोस्तों, आसानी से सीख गए, इसका ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2 मिनट 25 सेकेंड। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, और अधिक से अधिक क्वेश्चन सीखते रहिए, और जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जितना भी वीडियो डालूँ वो आपको आसानी से मिल जाए, आप सीख कर एग्जाम में सॉल्व कर पाएँ, ठीक है दोस्तों। तो हमेशा की तरह मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता हूँ, तो ये रहा आपके स्क्रीन पर इसका सुंदर सा सॉल्यूशन, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। हमेशा की तरह मैं इसे रिमाइंड भी कराता हूँ, तो इसे रिमाइंड करा दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था दोस्तों, क्वेश्चन में ये कह रहा था कि एक रेस है, ठीक है, 1000 मीटर का मतलब 1 किलोमीटर का एक रेस है, उसमें ए बी सी 3 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो पहले ए और बी पार्टिसिपेट करता है, तो उसमें ए जो है रेस को जीत जाता है 25 सेकेंड से, ए और सी पार्टिसिपेट करता है तो 275 मीटर से जीत जाता है ए रेस को, बी और सी जब पार्टिसिपेट करता है तो बी जीत जाता है रेस को 30 सेकेंड से, ऐसा कह रहा था। तो हमने माना और फिर क्वेश्चन में फाइनल बोला कि ए जो है कितना टाइम में रेस को कंप्लीट करता है, तो हमने मान लिया कि ए जो है 30 सेकेंड में रेस को कंप्लीट करता है, ठीक है। अब देखिए 25 सेकंड से ए जीत रहा है बी से, तो मतलब बी कितना लिया है टाइम, टी प्लस 25, क्योंकि ए तो 30 सेकंड लिया है तो उससे जरूर 25 सेकंड ज़्यादा लिया है, तभी तो 25 सेकंड से हार गया, ठीक है, तो बी का निकल गया। सिमिलरली बी और सी के रेस में कह रहा है कि बी जो है वो जीत गया 30 सेकंड से, मतलब 30 सेकंड ज़्यादा लिया होगा सी, ऑब्वियस सी बात है बी से, तो बी ले रहा है टी प्लस 25 सेकंड, तो उससे प्लस 30 कर देंगे तो वो सी का आ जाएगा, तो टी प्लस 25 सेकंड लेगा सी, ये दो कंडीशन आ गया। अब एक कंडीशन ए और सी से आ जाएगा कि 275 मीटर ऐसा बोला है, ए जीत रहा है मतलब 1030 सेकेंड में वो 1000 मीटर कवर कर रहा है ए रेस को, तो सी कितना किया होगा 30 सेकेंड में, तो वो 725, 1000 माइनस 275, तो 725 मीटर। तो अब स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो सी के लिए दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन को यूज करके स्पीड अपॉन टाइम से हम टी का रिलेशन निकाल के वहाँ से सॉल्व करके टी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम 725 मीटर सी जो है टी सेकेंड में कवर करता है, सिमिलरली सी ही जो है 1000 मीटर टी प्लस 55 सेकेंड में कवर करता है, ये दोनों स्पीड सी का ही है, तो इसलिए इक्वेट कर दिए, तो यहाँ से सी का टी का वैल्यू आ जाएगा। देखिए सॉल्व किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, तो टी का वैल्यू आ गया 145 सेकेंड, ये सॉल्व करेंगे तो 145 सेकेंड, तो उसको हम लिख सकते हैं 2 मिनट 25 सेकेंड, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकेंड होता है, ठीक है। तो बहुत ही आसान था, आप आसानी से सीख गए होंगे। वैसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और अधिक से अधिक क्वेश्चन सीखते रहिए।